सीटेट को अधिसूचना पत्र से षड्यंत्र के तहत हटाने का विरोध किया गया। अधिकारियों में मोर्चे की मनमानी के विरुद्ध संगठन बनाने की तैयारी की। पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली अधिसूचना का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व सेवा शर्तों में सीटेट, ईपीएफ, अनुकंपा सेवा पुस्तिका मुख्य बिंदु सम्मिलित थे। 14 फरवरी को जारी अधिसूचना पत्र से सीटेट को गायब कर दिया गया है। प्राचार्य सफीउल्लाह से झारखंड प्रभारी मोहम्मद ओबेदुल्लाह शमसी की विशेष बातचीत देखिए। इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रतापपुर में संचालित एक यूपीएस उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में हूँ। मेरे साथ इस समय इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी सफीउल्लाह हैं। इनके साथ कुछ समस्याएं हैं। आइए इनसे बात करके इनकी समस्याओं से अवगत होने का प्रयास करें। आपका स्वागत है। थैंक यू। आप इस स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं जी। क्या समस्या है आपके समक्ष? समस्याएं स्कूल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि समस्याएं जो है ये हमारी जो नियमावली सेवा शर्त नियमावली बना है उससे रिलेटेड है, और मैं उसी के सब अपेक्षा में कुछ बात करना चाहता हूं। और सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेवा शर्त नियमावली पारा शिक्षक का बना, ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2021 को। सेवा शर्त नियमावली प्रारूप को लाया गया और हमारे संगठन को दिखाया गया। इसे दिखाने के पश्चात उस बिंदु पर संगठन को आपत्ति था, जो दर्ज कराया गया। दर्ज कराने के बाद 14 दिसंबर 2021 को इस पर फिर एक कार्रवाई बैठक हुई, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू जी भी शामिल थे। उस दिन प्रस्तावित नियमावली के जिस बिंदु पर आपत्ति थी, उस आपत्ति को सुधार किया गया। और मैं खास करके ये बताना चाह रहा हूँ कि इस नियमावली में जो इस पर सहमति बना था, उसमें 50% मानदेय वृद्धि जेटेट और सीटेट दोनों के लिए किया गया था, जबकि बिना आपत्ति का कैबिनेट के बाद संकल्प पत्र में इसको अपने से हटा दिया गया है। ये बहुत खेदजनक बात है, और इस पर हमारी संगठन को चाहिए कि इसका ज़बरदस्त विरोध करे, और नहीं तो फिर हम लोग एक सीटेट समूह जो कार्यरत है अभी झारखंड में, वो एक समूह बनाएंगे और एक संगठन का निर्माण भी करेंगे। कुछ ही दिनों में रांची में बैठक हम लोग रखना चाह रहे हैं, और वहाँ पर संगठन निर्माण करके इस नियमावली के खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री के आवास पर भी विरोध प्रदर्शन अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। और मैं खास करके अपने एकीकृत संघर्ष मोर्चा से अपील करना चाहूँगा कि वो इस नियमावली का विरोध करें, क्योंकि आपके समक्ष जो सहमति बना था उसके अनुरूप कैबिनेट में पास हुआ, तो अधिसूचना फिर जो अंतर है वो नहीं आना चाहिए। और अगर आया है तो समझिए अधिकारियों का, हमारे संगठन के अगुआ साथी के मुंह पर एक तमाचा है, और इसे अगर वो सहन करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसे सहन नहीं कर सकते हैं, और हम अपना संगठन का निर्माण कुछ ही दिनों में करना चाह रहे हैं। हमारे साथ सफीउल्लाह थे जो बातें रख रहे थे अपनी। फिलहाल ये यूपीएस तुरुकडीहा प्रतापपुर जमुआ में कार्यरत हैं, और इनके अनुसार जो शर्तें लिखित रूप से सामने आई थी, उन शर्तों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है, जिससे ये आहत हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, और जिनको लेकर ये प्रखर है। अपनी मांग ये संबंधित विभाग तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिन शर्तों को स्वीकार किया गया था, जिन शर्तों के साथ सहमति बनी थी, उसी शर्त को आगे जारी रखना चाहिए था। लेकिन अंधकार में रखकर यहाँ पर कुछ विपरीत ऐसे काम हुए हैं, जिनसे ये लोग जो है वो असंतुष्ट हैं, नाराज चाहते हैं कि इनके साथ जो सहमति बनी थी उसी के अनुकूल आगे निरंतर काम होता रहे। अन्यथा ये संगठन का निर्माण भी करेंगे, इसका विरोध भी होगा, और आगे हर संभव प्रयास करेंगे कि उग्र आंदोलन के जरिए पूर्व की जो स्वीकृति थी, पूर्व की जो सहमति और अनुमति थी, उसी के अनुसार जो है वो आगे भी काम निरंतर चलता रहे। धन्यवाद।